नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इनकम टैक्स को लेकर के। देखिए, इनकम टैक्स के अंदर आपके सैलरी चैप्टर को मैं ऑलरेडी शुरू करवा चुका हूं और इसी कड़ी में हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो सैलरी को लेकर के आ चुकी हैं। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आप सभी ने तीनों क्लासेस को अच्छे से लगा लिया होगा। तीनों क्लासेस के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कशन किए थे वो सारे आप सभी ने मेमोराइज कर लिए होंगे। फाइनली ये सैलरी को लेकर के हमारा चौथा वीडियो रहने वाला है, चौथी क्लास, चौथा लेक्चर रहने वाला है, जहां पर आज हम डिटेल में समझने वाले हैं एचआरए का क्या मीनिंग होता है, क्या क्या एग्जम्पशंस उसके अंदर देखने को मिलती है। यानी कि आज हम काफी न्यूमेरिकल्स को भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ इस क्लास के अंदर आखिरी तक जरूर बने रहेंगे और कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले वाली क्लास अगर आप सभी ने देखी हो तो मैंने आपको एक डिटेल में चार्ट प्रोवाइड किया था और मैंने बताया था सैलरी के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जहां पर आप लोग बात करते हैं बेसिक सैलरी की, अलाउंस की बात करते हैं, आप प्रीकस्टिज की बात करते हैं, रिटायरमेंट की बात करते हैं और डिडक्शन की बात करते हैं। अच्छा, अलाउंस के अंदर हमने देखा कुछ ऐसे अलाउंस है जो फुल्ली टैक्सेबल है, कुछ पार्टली टैक्सेबल है और कुछ ऐसे हैं जो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, माने जिनके ऊपर आपको टैक्स देना ही नहीं होता है। और इसी कड़ी में हम लोगों ने इस चार्ट को इस टेबल की हेल्प से मेमोराइज किया था, फ्लो चार्ट की हेल्प से सारी चीजों को समझा था और मैंने आपको काफी न्यूमेरिकल्स भी माय डियर फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस कराई थी कि अगर सवाल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाता है तो किस तरीके से उस सवाल को टैकल किया जाए। फाइनली अब हम शुरू करने वाले हैं आपका एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो हाउस रेंट अलाउंस को अगर आप लोग इस कैटेगरी में ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर आप लोग एचआरए की बात करते हैं तो देखिए हाउस रेंट अलाउंस कहां पे लिखा हुआ है। हाउस रेंट अलाउंस के अंदर आपको एग्जम्पशन देखने को मिलती है, माने उसके ऊपर आपको टैक्स तो पे करना है लेकिन कुछ छूट, कुछ रियायत भी आपके एचआरए के ऊपर दी जाती है। एचआरए का मतलब क्या होता है, जैसे जो इंप्लॉयर है वो अपने इंप्लॉय को हाउस के बदले यानी कि उसके किराए के बदले में कुछ पैसा देता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाउस रेंट अलाउंस। बहुत बेसिक चीज है। अब ध्यान से देखिएगा, हाउस रेंट अलाउंस जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, एचआरए के नाम से जानते हो। एचआरए को अगर आप लोग ध्यान से कंक्लूड करके चलेंगे ना तो आप लोग पाएंगे एक सेक्शन आपको पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, आपका सेक्शन नंबर 10 आपको पकड़ के चलना है और सेक्शन 10 के अंदर 13A सब सेक्शन है, ये आपके एग्जम्पशन को बताता है। माने जो आपका एचआरए रहेगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, उसके अंदर आपको एग्जम्पशन देखने को मिलेंगे। ये बात कौन बताता है, आपका सेक्शन 10 13A बताता है। तो बहुत बेसिक आपको कैलकुलेशन करनी है। अब ध्यान से देखिएगा ये क्या लफड़ा है, पूरा का पूरा कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। अगर आपने एक बार फॉर्मेट समझ लिया ना तो प्रैक्टिकल अभी क्वेश्चन में आपको कराऊंगा आपकी किताब के, तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए क्या कहता है, एचआरए अगर आपको कैलकुलेट करना है, एचआरए का मतलब मेरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, केवल एचआरए नहीं है, एचआरए तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपको टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करना है, माने ये हाउस रेंट अलाउंस आपको कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली आपका जो टोटल एचआरए आपको मिला उसका कितना अमाउंट टैक्सेबल रहेगा, तो एक दो बातें हैं जो आपको जरूर नोट करनी है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग एग्जम्पशन की बात करते हैं या फिर आप लोग कहते हैं कि अगर आप एचआरए के अंदर कुछ छूट लेना चाहते हैं तो जो आपका इंप्लॉई है, इंप्लॉई को अगर उसको टैक्स पे करना है तो उसको मस्ट ऑप्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं, उसको मस्ट ऑप्ट करना है ओल्ड रेजिमे वाला मेथड, ठीक है। अगर आप लोग न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग जाते हैं तो न्यू रेजिमे में आपको कोई ऐसा एग्जम्पशन देखने को नहीं मिलता है, कोई रियायत देखने को नहीं मिलती है। तो जो चीजें आज हम करेंगे, जो भी आप लोग एग्जम्प्ट देखेंगे आपके एचआरए के अंदर, वो कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका जो इंप्लॉई है वो कौन से रेजिमे के थ्रू जाता है, ओल्ड रेजिमे के थ्रू जाता है। एक तो छोटी सी बात ये हुई। और अगर आप लोग टैक्सेबल एचआरए को कैलकुलेट करना चाहते हैं ना तो आपको क्या करना है, आपको 3 कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं। ध्यान दीजिएगा, हाउ टू कैलकुलेट एचआरए। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कितने कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। हमें 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला कंपोनेंट आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको टोटल रिसीव्ड को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपका क्या आ जाएगा, टोटल रिसीव्ड एचआरए, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा, आप लोग क्या लिखेंगे, आपको कितना एचआरए रिसीव हुआ है
ये कैलकुलेट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सेकंड नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स जो आपने रेंट पे किया है वो अमाउंट देख लीजिए, यानी कि आप लोग क्या लिखेंगे, रेंट पेड, और इसके अंदर से आपको 10% माइनस कर देना है किसका, आपका सैलरी का। सैलरी के अपने अपने मीनिंग है, यहाँ पर जब आप लोग एचआरए कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे तीसरा जो आपका आएगा, यहाँ पे आपको करना है, देखिए दो केस बन रहे हैं। अगर आप लोग स्पेसिफिकली मेट्रो सिटी के अंदर रहते हैं, देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, मैं आपका लिख रहा हूं मेट्रो सिटीज के अंदर अगर आप लोग रहते हैं, और अगर दूसरा केस क्या बनेगा, अगर आप लोग अदर सिटीज के अंदर है। अब आप लोग कहेंगे सर मेट्रो सिटी कौन सी है, जैसे मैं आपको नाम बता देता हूं, अगर आप लोग दिल्ली के अंदर है तो आपका मेट्रो सिटी माना जाएगा, अगर आप लोग मुंबई के अंदर है तो वो आपका मेट्रो सिटी है, और अगर आप लोग चेन्नई के अंदर है तो मेट्रो सिटी है, और एक आपका कोलकाता है, कोलकाता भी आपका क्या है, मेट्रो सिटी है। तो इनकम टैक्स के अंदर मेट्रो सिटी के अंदर आपके 4 सिटीज रखे गए हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको आपको याद रखना है। तो अगर आप लोग मेट्रो सिटी के अंदर है तो याद रखिएगा आपको अपना 50% सैलरी का, यानी कि 50% ऑफ सैलरी रखना है, एक अमाउंट आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग अदर सिटीज के अंदर है तो अदर सिटीज के अंदर हमको 50 नहीं, केवल कितना कैलकुलेट करना है, 40% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना है, क्लियर। ये तीनों कंपोनेंट आपको कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे अगर आप लोग टैक्सेबल एचआरए को निकालना चाहते हैं, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जब आप लोग एक बार टोटल रिसीव्ड एचआरए कैलकुलेट कर लेते हैं, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी निकाल लेते हैं, और मेट्रो सिटी के लिए 50% ऑफ सैलरी निकाल लीजिए, अदर सिटीज के लिए 40% ऑफ सैलरी अगर आप लोग निकाल लेते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स इन तीनों वैल्यूज के अंदर आपको सेलेक्ट करनी है लोवेस्ट वैल्यू। क्या कह रहा हूं मैं, आपकी ध्यान रखिएगा, आप किसकी बात कर रहे हैं, लोवेस्ट अमाउंट बोल दूंगा मैं, ठीक है। क्या बोल देता हूं मैं आपको, लोवेस्ट अमाउंट आपको निकाल लेना है, और उस लोवेस्ट अमाउंट के बिहा पे ही हम लोग टोटल टैक्सेबल एचआरए निकाल पाएंगे। अब फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग टैक्सेबल एचआरए निकालना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा आपने क्या निकालना है, टैक्सेबल एचआरए निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो आपको एचआरए रिसीव्ड हुआ है, माने जो आपका एचआरए बनता है, मैं सिंपल लिख देता हूं हाउस रेंट अलाउंस माइनस में जो आपका लोवेस्ट अमाउंट है, मैं एल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जस्ट ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। किताब में आपको एल ए नहीं मिलेगा, किताब में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल मिलेगा, आप सभी को मेमोराइज कराने के लिए मैंने ये लिखा है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, जब भी आप लोग टैक्सेबल एचआरए निकालना चाहते हैं तो एचआरए के अंदर इन तीनों फैक्टर्स में से जो भी आपकी लोवेस्ट वैल्यू आई है उसको अप्रोच करना है, उसको आप लोगों को क्या कर देना है, आपके एचआरए के अंदर से माइनस कर देना है। अब जब इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक शब्द बार बार आ रहा है कि सैलरी क्या होता है, आपका सैलरी क्या होता है। देखिए यहाँ पे सैलरी का अपना मीनिंग है, जब भी आप लोग एचआरए कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा ख्याल रखिएगा, जब भी आप लोग सैलरी की बात करते हैं, यानी कि अगर आपको सैलरी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपके बेसिक पे को पकड़ना पड़ेगा, या फिर कह दीजिए आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, आपकी बेसिक सैलरी लेनी पड़ेगी, प्लस में जो आपको डियरेंस अलाउंस है, अच्छा कौन सा है आपका, रिटायरमेंट फैक्टर वाले की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, प्लस में जो आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। कई कई क्वेश्चन में क्या होता है, कमीशन, कमीशन किसके ऊपर, ऑन सेल्स, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूं इसको, क्या है, कमीशन ऑन सेल्स। तो ये जो आपका बनेगा ना, ये क्या देगा आपको माय डियर फ्रेंड्स, ये सैलरी निकल के आ जाएगी यहाँ से। तो अगर आपको सैलरी कैलकुलेट करना है तो कौन कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपका बेसिक पे आपको पकड़ के चलना है, ऐड कर देना है डियरेंस अलाउंस को जो रिटायरमेंट फैक्टर वाला है, प्लस में आपको क्या कर देना है, कमीशन को ऐड कर देना है। इससे आप इन तीनों फैक्टर को अगर आप लोग टोटल कर देते हैं तो क्या निकल आएगा, आपका सैलरी निकल आएगा, क्लियर। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको बताई किस तरीके से आपको एचआरए को कैलकुलेट करना है। देखिए फटाफट से एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं क्या क्या बातें मैंने आपको बताई। एचआरए के अंदर सेक्शन 10(13)A एचआरए के अंदर जो भी एग्जम्प्टेड पार्ट है उसको बताता है। एग्जम्प्टेड पार्ट कब होगा, जब अब जो आपका इंप्लॉय है जो टैक्स पे करना चाहता है या फिर जो एसएससी है उसको ऑप्ट करना पड़ेगा ओल्ड रेज्यूमे वाला मेथड। अगर आप लोग न्यू रेज्यूमे के साथ जाते हैं तो आपको कोई ऐसी रियायत एग्जम्पशन देखने को नहीं मिलेगा। अब 3 फैक्टर आपको कैलकुलेट करने हैं, कितना एचआरए आपको मिला,
कितना रेंट आपने पे किया उसके अंदर से 10% सैलरी माइनस कर दीजिए। अगर आप लोग मेट्रो सिटी के अंदर है तो 50% सैलरी का निकालेंगे, और अगर आप लोग अदर सिटीज के अंदर है तो 40% सैलरी का निकालेंगे, और तीनों के अंदर से आपको एक अमाउंट मिलेगा। लेट अस से कि यहाँ पे आपको एक अमाउंट मिला है, मैं कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल लेता हूं, यहाँ पे भी आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा। इन दोनों के अंदर से जो चूज करना आप लोग चूज कर लीजिएगा, या तो मेट्रो होगा या फिर नॉन मेट्रो होगा, ठीक है। इन तीनों अमाउंट के अंदर से लेट अस से कि मैंने ये वाला पार्ट ए मान लिया है, ये वाला पार्ट बी मान लिया है, और ये वाला पार्ट क्या मान लिया है, सी मान लिया है, और इन तीनों के अंदर से हमें क्या चूज करना है, लोवेस्ट चूज करना। मान लीजिए ए सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा है, और सी उससे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, सी। तो ये आपकी लोवेस्ट वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपकी लोवेस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करना है ना, तो मैं इसके अंदर से क्या करूंगा, जो मेरा एचआरए बनता है जो रिसीव हुआ है उसके अंदर से मैं इसी की वैल्यू को माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर मेरे को मिल जाएगा। क्लियर। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, कैसे आपको सैलरी को कैलकुलेट करना है, कब कब एग्जम्पशन लगेगा कब नहीं लगेगा, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, ये चीज आप समझ गए ना तो आप लोग इजीली टैकल कर पाएंगे। क्वेश्चन लेते हैं आपकी जो आपकी गिरीश आहूजा वाली किताब है उसका क्वेश्चन है ये, आई थिंक हाँ लिखा हुआ है, इलिस्ट्रेशन 4.6 है। यहाँ पे देखिएगा, नो चेंज इन एनी फैक्टर। अब यहाँ पे भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कई बार बहुत सारे फैक्टर के अंदर चेंज कर दिया जाता है, जैसे टाइम ड्यूरेशन के अंदर चेंज कर दिया जाता है, लोकेशन के अंदर चेंज कर दिया जाता है, वो बातें मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ कवर कराता रहूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इज एंटाइटल्ड टू द बेसिक सैलरी, कितनी है इसकी बेसिक सैलरी, 25,000 रुपए पर मंथ है, एंड डियरेंस अलोवेंस डीए कितना दिया हुआ है, 5,000 पर मंथ है। ही इज आल्सो एंटाइटल्ड टू द एचआरए ऑफ द, अच्छा इसका एचआरए कितना है, 10,000 पर मंथ है। ही एक्चुअली पेज 10,000 पर मंथ एज ए रेंट, एक्चुअल कितना पे करता है, 10,000 पे करता है, और ये कहां पे रहता है, दिल्ली के अंदर रहता है। क्लियर। तो दिल्ली आपका कौन सा सिटी है, मैंने अभी भी लिखवाया था, आपका क्या है, ये आपका मेट्रो सिटी है। आपको कंप्यूट क्या करना है, आपको टैक्सेबल एचआरए कंप्यूट करना है, ठीक है। तो तीनों फैक्टर मैं आपको फटाफट से कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। सबसे पहले फैक्टर क्या आएगा, सबसे पहले फैक्टर आपका आएगा एक्चुअल रिसीव्ड। हम लोग क्या लिखेंगे, आपका एक्चुअल रिसीव्ड, कि आपको एक्चुअल में कितना पैसा मिला। अगर आप लोग एक्चुअल रिसीव की बात करते हैं तो एक्चुअल रिसीव कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, आपकी सैलरी कितनी है, यानी कि पहले तो आप लोग एक्चुअल रिसीव की बात करते हैं। देखिए डियरेंस अलाउंस 5,000 है, उसको एचआरए कितना मिलता है, 10,000 रुपए पर मंथ मिलता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई में 1 साल का अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 1,20,000 अमाउंट हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा, ये आपका एक्चुअल रिसीव्ड हो गया। दूसरा हमें क्या करना होता है, दूसरा मैंने बताया आपने कितना रेंट पे किया, यानी कि रेंट पेड माइनस में 10% आपको क्या निकालना है, सैलरी का निकालना है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, सैलरी निकालना पड़ेगा। अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया था, अगर आपको सैलरी निकालना है तो क्या लेके चलेंगे, आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके अंदर से डियरेंस अलाउंस निकाल लेंगे, और प्लस में क्या निकाल लेंगे, कमीशन निकाल लेंगे। हालांकि यहाँ पे कमीशन नहीं है, फिर भी बेसिक सैलरी कितनी है उसकी, देखिए 25,000 रुपए पर मंथ है, तो क्या कर देंगे, 25,000 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसका डीए कितना दिया हुआ है, रिटायरमेंट फैक्टर वाला है डीए 5,000 पर मंथ है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आप लोग एज इट इज लेके चलेंगे, तो कितना है, ये आपका 5,000 रुपए है, और इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपका कमीशन तो गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 25,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना से, 12 से, तो ये अमाउंट आपका 3 लाख बन जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, आपका 3 लाख आ गया, प्लस में 5 की 12 पंजा कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। क्लियर। तो आप लोग क्या कह देंगे, 60,000 कह देंगे। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 3,60,000 का ये अमाउंट बनेगा। क्लियर। तो कितना आ गया आपका, 3,60,000 आ गया। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर मैं एड ऑन कर देता हूँ, जो आपका ये आपका जो डियरेंस अलाउंस है ना, डीए, ये 40% ऑफ रिटायरमेंट है। क्लियर है। आप लोग रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो डीए है उसका टोटल अमाउंट का कितना लेके चलते हैं, 40% रिटायरमेंट फैक्टर के अंदर लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन के अंदर क्या था, रिटायरमेंट फैक्टर था, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बदल जाएगी। हम लोग क्या लेके चलेंगे, ये जो आपका 60,000 आया है ना, इसका 40% हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 40% गिवन होता है, ठीक है। तो 40% आप लोग इसको निकाल लीजिए, मैं इक्वल टू का साइन ही लगा देता हूँ, डायरेक्ट बस कैलकुलेट करना है आपको। क्या करना है आपको, 60,000 का 40% कैलकुलेट करना है, 24,000 आ जाएगा। तो ये आपका 24,000 हो गया, 3 लाख हो गया, टोटल कर दीजिए 3 लाख और प्लस में कितना आ जाएगा आपका 24,000 आ जाएगा। क्लियर, तो अमाउंट कितना हो गया, 3,24,000 हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए ये आपकी क्या है, ये सैलरी है, और अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। सैलरी की बात समझ में आई, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है आपको, बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना है 12 महीने के लिए, डियरेंस अलाउंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया था, मैंने एक एग्जांपल रैंडम एग्जांपल ले लिया, लेटर से कि 40% आपका बनता है, ठीक है। तो 60,000 का 40% मैंने निकाल लिया, आपकी सैलरी कितनी बन गई है, 3,24,000 बन गई है। रेंट कितना पे किया, देखिए एक्चुअल में उसने एक महीने का कितना पे किया है, 10,000 रुपए पे किया है, तो एक्चुअल में उसने 10,000 पे किया एक महीने का, 12 महीने तक वो पे करता रहा, माइनस में 10% ऑफ सैलरी अगर आपको निकालना है, सैलरी है 3,24,000, तो इसका 10% कितना बनेगा, 32,400, तो इसके अंदर से हम लोग कितना माइनस कर देंगे, 32,400 माइनस कर देंगे। तो अगर आप लोग 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, माइनस के अंदर से अगर आप लोग 32,400 माइनस करते हैं तो आपको एक अमाउंट मिल जाएगा, माने 1,00,000, अगर आप लोग 20,000 की बात करते हैं, इसके अंदर से मेरे को 32,400 माइनस करना है, 87,600 बचेगा, कितना बचेगा, 87,600, ये आपका एक अमाउंट आ गया। क्लियर, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। पहला फैक्टर क्या निकला, पहला फैक्टर एक्चुअल रिसीव्ड निकला, कितना आया, 1,20,000 आया। दूसरा फैक्टर हमने निकाला रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी, कितना आया, 87,600 आया। अब तीसरा फैक्टर क्या था, तीसरा फैक्टर था, आप लोग देखिए मेट्रो सिटी के अंदर है तो 50% ले लेंगे, अगर आप लोग अदर सिटी के अंदर है तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 40% लेना पड़ेगा। तो दिल्ली मेट्रो सिटी है तो आप लोगों को सैलरी का 50% लेना पड़ेगा, माने 3,24,000 है, इसका कितना लेना पड़ेगा मेरे को, 50% लेना पड़ेगा, 1,62,000, कितना लेना पड़ेगा मेरे को, 1,62,000। तो आपका तीसरा फैक्टर क्या आएगा, 50% ऑफ सैलरी, क्या लिखोगे, 50% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, 50% ऑफ सैलरी का मतलब क्या है, आप लोग कह देंगे यहाँ पे कितना आया, 1,62,000। क्लियर, तो यहाँ पे आपको देखना है ये तीन अमाउंट आ गई है, तीनों के अंदर आपको क्या करना है, तीनों के अंदर आपको चेक करना है लोवेस्ट अमाउंट कौन सा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आप इन तीनों के अंदर, तो लोवेस्ट अमाउंट कौन सा है, 1,20,000 बहुत ज्यादा है, ये नहीं चूज करेंगे, 1,62,000 बहुत ज्यादा है, हाँ 87,600 आपका ठीक है सबसे कम। अगर मैं लोवेस्ट वैल्यू की बात करूं तो कितना आ रहा है, 87,600, जो कि कंडीशन नंबर सेकंड है। तो इसको सेलेक्ट करना है, जो आपको एचआरए रिसीव हुआ उसके अंदर से माइनस कर देना है। माने अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग टैक्सेबल एचआरए को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, एचआरए जो आपका बनता है उसके अंदर से हम लोग लोवेस्ट वैल्यू या लोवेस्ट लिमिट को माइनस कर देंगे। एचआरए आपका कितना बन रहा है, 10,000 रुपया आपको मिलता था महीने का, तो इस साल का कितना बन रहा था, 1,20,000 बन रहा था। इसके अंदर से लोवेस्ट वैल्यू कितना मिला आपको, 87,600 मिला। अगर आप लोग माइनस कर देंगे तो ये एग्जम्पशन है, क्या आपका एग्जम्प्टेड वैल्यू है, 1,20,000 के अंदर से मेरे को माइनस करना है 87,600, तो मेरे को कितना मिलेगा, 32,400, तो मेरा अमाउंट कितना बन गया, 32,400 बन गया। क्लियर, तो ये आपका क्या आ गया, टैक्सेबल एचआरए आ गया। तो अगर आप लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बुनियादी तौर पे आपको इन तमाम चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, इन तमाम चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा, तभी आप लोग अपने रेलिवेंट आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्लियर, रेलिवेंट आंसर क्या है, सबसे पहले तो हमने कौन सा रेज्यूमे ऑप्ट किया है, ओल्ड रेज्यूमे ऑप्ट किया है, चेक करना है। सबसे पहले आपको टोटल कितना रिसीव हुआ है, कितना रेंट पे किया है, सैलरी कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। सैलरी वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको क्लियर करवाया था, ये वाला सैलरी का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, ये टैक्सेबल एचआरए आप लोग कैलकुलेट कर देंगे और आपको एक आंसर मिल जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, टाइम पीरियड चेंज कर देता है, माने एक टाइम के लिए आपने रेंट पे किया 10,000 रुपया और दूसरे टाइम के लिए आप लोगों का रेंट बढ़ गया मान लीजिए 15,000 रुपए, तो उस केस में हमें दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा।